गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो जितने टर्म दिए गए हैं उस टर्म को पहले समझ लें कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर लिए जाते हैं और बहुत कम कैरेक्टर लिए जाते हैं, उसको आर्टिफिशियल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे लिनियस है, एरिस्टोटल है, वो बहुत कम कैरेक्टर लिए थे। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बेंथमैन हुकर ने। उसने क्या देखा, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी प्लांट की एनाटॉमी देखी, फिर उसका एम्ब्रियो देखा, फिर इसका फाइटोकेमिस्ट्री देखा, इसके बाद फिर इसका क्लासिफिकेशन किया, तो उसको नेचुरल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो फाइलोजेनेटिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक मतलब उसका एंसेस्टर कौन है, इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें प्रिजम्पशन है कि जिसका एंसेस्टर ऐसा होगा, सेम एंसेस्टर से बिलोंग करेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी। और ये वेरी यूज़फुल है जहाँ स्पेशली जहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ अवेलेबल नहीं है, स्पेशली वहाँ पे ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यूज़फुल है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी माने सभी कैरेक्टर को वेटेज देके उसको नंबर दिया जाता है अपने हिसाब से, जिसका वेटेज हमें ज़्यादा लगता है, जैसे रिप्रोडक्शन है या एम्ब्रियो है या फिर उसका फाइटोकेमिस्ट्री है, उसका नंबर हमें ज़्यादा लगता है तो उसको हम ज़्यादा नंबर देते हैं। जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस का नंबर हमें कम लगता है तो हम कम नंबर देते हैं, और सारा कंप्यूटर में डाल के फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी क्या है? इसका साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसका क्रोमोसोम है, इसका न्यूक्लियस है, इसका फाइटोकेमिस्ट्री है, ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसको साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री की जब मतलब साइटोप्लाज्म में कौन से केमिकल अवेलेबल है, कौन से केमिकल यूज़फुल है, इस हिसाब से जब टेक्सोन में रिप्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं केमोटेक्सोनॉमी। तो ये 5 वर्ड हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। अभी देखेंगे कि किंगडम प्लांटे में किसको हम किंगडम प्लांटे बोलते हैं। तो पहले तो ऑब्वियस चीज़ है, वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट हो गए। दूसरा सब सिंथेसिस करते होंगे। सब सेल के पास सेल वॉल कंपलसरी है, और ये सेल वॉल कंपलसरीली सेल्यूलोज का होना चाहिए। थर्ड थिंग, फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो क्लोरोफिल को हम बाद में भी देखेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, बहुत सारे पिगमेंट आते हैं, लेकिन अभी हम प्रिज्यूम करते हैं कि सिर्फ क्लोरोफिल होगा इसमें, और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके पास होते हैं। तो ये जनरली सब प्लांट के कैरेक्टर है। अभी आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 2 क्लासिफिकेशन मशहूर है। एक तो एस्लर ने दिया था, जिसने क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, क्रिप्टो माने हिडन, गेमोज माने मैरिज, चुपके से जिसने शादी कर ली वो वाला, फेनेरो माने विजिबल, फेनेरोगम्स आता है, फेनेरो माने विजिबल जिसका गैमेट विजिबल होता है। तो जो किसने चुपके से मैरिज कर ली, तो ये आते हैं सब थैलोफाइट में सारी आल्गीज आती है। ब्रायोफाइट्स माने जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसको दूसरा ब्रायोफाइट्स का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल है लेकिन उसको चाहिए पानी। ऐसे टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में जस्ट जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्ट हुआ होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड बनती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बनती है, एंजियोस्पर्म में एलोंग विथ फ्रूट होती है। तो ये रहा आइसलर्स वे ऑफ क्लासिफिकेशन। एक दूसरा क्लासिफिकेशन एंगलर ने दिया है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा और
एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा में जो बॉडी होती है वो थैलस टाइप होती है, जैसे उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक्चुअली लीफ नहीं होता है। जब तक प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मतलब कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तब तक हम उसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि लीफ में जो बीच में वेन देखते हैं और अगल बगल में जो वेन दिखती है वो जाइलम एंड फ्लोएम है। तो अगर लीफ जैसा दिखता है पर लेकिन इसमें प्लांट जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, तो हम उसको थैलोफाइटा में डालते हैं। ऐसे ही आता है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में अगेन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं। एक दूसरा भी तरीका है कि उसको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में होने वाले प्लांट को डिवाइड करते हैं। एक्वेटिक में एल्गी आ जाती हैं, फिर जो टेरेस्ट्रियल या लैंड में आता है वो अगेन इन बेसिस ऑफ अगर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है तो उसको ब्रायोफाइटा, इसमें ब्रायोफाइटा आता है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम है प्रेजेंट है तो अगर फिर से इसमें से दो ग्रुप बन जाते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम है लेकिन स्पोर फॉर्मेशन होता है कि सीड फॉर्मेशन होता है। अगर स्पोर फॉर्मेशन होता है तो टेरिडोफाइट बोलते हैं। अगर सीड फॉर्मेशन होता है तो अगेन टू पार्ट है, सीड कवर्ड है फ्रूट से तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अगर सीड कवर्ड नहीं है फ्रूट से तो उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड, जिम्नोस्पर्म। अगेन एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो फिर उसका सीड है, उसमें एक कोटिलीडन है तो मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। इस तरह से भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो आज हम क्लासिक किंगडम का क्लासिफिकेशन के बारे में और थोड़े वर्ड्स के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट टाइम से हम उसका एल्गीज देखेंगे। एल्गीज जो आती है वो 3 टाइप की आती है, ग्रीन आती है, रेड आती है, ब्राउन एल्गी आती है। सबका एक एक एग्जाम्पल और उसकी डिटेल में उसकी साइकिल, लाइफ साइकिल भी देखेंगे। और इसके साथ ये बेसिक्स जो प्लांट किंगडम, प्लांट कैसा होता है, इसका डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।